पहले स्ट्रेटेजिक कंडीशंस और अब स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। पाकिस्तान एक मर्तबा फिर आलमी मंजरनामे पर छा गया। हाईटेक वर्ल्ड में स्मार्टफोन से लेकर मिसाइलों और स्पेस रॉकेट तक में इस्तेमाल होने वाली 17 नायाब धातों के वसी तर ज़खायर अमरीका पाकिस्तान के नए लव अफेयर की वजह बन चुके हैं। हुकूमत चाहे तो तांबे के 5वें बड़े ज़खायर 20 सालों में पाकिस्तान को कॉपर का सऊदी अरब बना सकते हैं। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान हाईटेक वर्ल्ड का 0 पॉइंट बन चुका है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, चिप, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइंस, फौजी हथियारों और दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली 17 नायाब मादनियात के वसी ज़खायर ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान की अहमियत रूशनास करा दी। तिब्बी आलात, हवाई जहाज़ों, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाली मुनफरिद मकनातीसी खसूसियात लिए 17 नायाब मादनी धातें जदीद सनतों और माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ इंसानियत की जंग में रीढ़ की हड्डी भी है। आपको याद होगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हल्फ उठाते ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की थी। इससे पहले सदर ट्रंप 2019 में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके थे। अमरीका के लिए ग्रीनलैंड की अहमियत जहां फौजी और दिफाई नुक्ता नज़र से अहम है, वहीं इस मुख्तसर से जजीरे में $1.5 ट्रिलियन के लिथियम, कोबाल्ट और यूरेनियम जैसी नायाब मादनी धातों के ज़खायर भी अमरीका की दिलचस्पी का महवर है। रवां साल के अवाइल में ही अमरीका ने रूस के खिलाफ जंग में हथियारों की फराहमी के एवज यूक्रेन से $500 अरब के मादनी ज़खायर पर दस्तरस की शर्त रखी। एक मुख्तसर सी मुज़ाहमत के बाद यूक्रेन को अमरीकी शराइत मानना पड़ी और फिर मई में दोनों ममालिक ने मिनरल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन में $500 अरब के मादनी ज़खायर में ग्रेफाइट, टाइटेनियम और लिथियम जैसी अहम मादनियात अमरीकी दिलचस्पी की असल वजह है। ये धातें काबिल तजदीद तवानाई यानी इलेक्ट्रिक बैटरीज, फौजी टेक्नोलॉजी और हाईटेक वर्ल्ड के बुनियादी ढांचे में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है जो जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस के बाद जियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की वजह से आलमी मंजरनामे पर अपनी ताबनाकी बरकरार रखे हुए है। हालिया जियोलॉजिकल सर्वे में तांबे, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, लिथियम, कोबाल्ट के वसीम मादनी ज़खायर से मुतालिक सरगोशियां उस वक्त एक गरज में तब्दील हुई जब सरकारी ज़राए ने पाकिस्तान की मादनी दौलत का तखमीना $6 ट्रिलियन लगाया। पाकिस्तान में मौजूद नायाब मादनियात के 95% महफूज और गैर इस्तेमाल शुदा ज़खायर एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आए हैं। नायाब मादनी ज़खायर ने पाकिस्तान को चीन और अमरीका के सामने एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में ला खड़ा किया है, जहां हम दोनों मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर शराकत दारी करने के लिए तैयार हैं। रवां साल अप्रैल में होने वाली पाकिस्तान मिनरल समिट में $60 खरब के अहम मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के ऑप्शंस पेश किए गए, जिनमें दिलचस्पी लेने वाले ममालिक में अमरीका सरफहरिस्त रहा। मिनरल समिट को अगर पाक अमरीका ताल्लुकात का एलानिया टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो गलत ना होगा। हालिया पाक अमरीका टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी टीम ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे, खुसूसन तांबे की माइनिंग और रिफाइनिंग के अंदर सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की। अमरीकी ख्वाहिश की संजीदगी का अंदाजा तांबे पर लगाए 50% टैरिफ की वापसी से भी होता है, जो पाकिस्तान को अमरीकी मार्केट के लिए रिफाइंड तांबे की बरामद को ज्यादा सूदमंद साबित करती है। अब पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में बढ़ती अमरीकी दिलचस्पी और सरमायाकारी की ख्वाहिश को एक मौके के तौर पर देखने की भी जरूरत है। अमरीकी सरमायाकारी की सूरत वाज़े इम्कान है कि तांबे और दीगर धातों के रिफाइनिंग प्रोसेस को भी मकामी सतह पर ही मुकम्मल किया जाएगा, जो मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की, खुशहाली और आबादी के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा करेगा। तांबे के 5वें बड़े ज़खायर बिलाशुबा पाकिस्तान को 20 सालों में कॉपर का सऊदी अरब बना सकते हैं। रेकोडिक में $1 ट्रिलियन का 400 मिलियन टन सोना और गिलगित बल्तिस्तान में तांबे और सोने के बड़े ज़खायर पाकिस्तान की मादनी दौलत का मुख्तसर सा अहाता करते हैं। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में अमरीकी दिलचस्पी का एक और मैदान नायाब मादनी धातों के वसी ज़खायर भी हैं। हाईटेक वॉर वेपन्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से तेजी से बदलती हाईटेक वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक पस मंजर के साथ अहमियत इख्तियार करती जा रही है। मुस्तकबिल के अंदर नायाब मादनियात पर कंट्रोल की ख्वाहिश आलमी तनाज़ात और जंगों की वजह भी बन सकती है। सवाल ये है कि नायाब मादनियात ताकतवर ममालिक के लिए अचानक इतनी अहम क्यों हो गए? इसका जवाब हाईटेक वर्ल्ड की मुसलसल ऊंची उड़ान से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकबूलियत का अंदाजा महज 6 सालों के दौरान दुनिया भर की सड़कों पर 60 मिलियन यूनिट्स की मौजूदगी से बाखूबी लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सालाना 20% का इजाफा बिलाशुबा लिथियम, कोबाल्ट
और कॉपर जैसी नायाब धातों से तैयार होने वाली बैटरीज की खपत को भी बढ़ा रहा है। नायाब धातों से तैयार होने वाली बैटरियों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा जंगी हथियारों में इस्तेमाल भी आम है। लिथियम बैटरीज बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर हथियारों को ताकत बख्शने का जरिया है। रेयर मिनरल से तैयार की जाने वाली बैटरीज अमरीकी हथियारों के हर निजाम में पाई जाती हैं। नायाब धातों की आलमी तलब में 2040 तक 4 गुना इजाफे का इम्कान है और गालिब इम्कान ये भी है कि इस अरसे के अंदर अमरीकी फौज नायाब धातों की सबसे बड़ी खरीदार के तौर पर उभर कर सामने आई। अमरीकी फौज में नायाब धातों के इस्तेमाल की बड़ी वजह जासूसी रोबोट्स, गाइडेड हथियारों, मैदान जंग में जंगी टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक फौजी गाड़ियों, रॉकेट्स और मिसाइलों में बैटरीज का इस्तेमाल है। ये नायाब धातें रडार, मिसाइल सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और नाइट विजन में भी इस्तेमाल होती हैं। सिमारियम, कोबाल्ट और मैग्नेट्स को जंगी हथियारों में हाई टेम्परेचर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। नेट जीरो कार्बन के अखराज के लिए भी नायाब धातों पर ही इन्हिसार होता है। जदीद चिप्स, टच स्क्रीन और एरोस्पेस सिस्टम्स में भी नायाब धातें इस्तेमाल की जाती हैं और यही वजह है कि अमेरिका अहम मादनियात की तलाश और उन पर दस्तरस को अपनी कौमी सलामती पॉलिसी का एक अहम अंसर समझता है। मादनी दौलत के हुसूल में अमेरिका को फिलवक्त चीन का चैलेंज दरपेश है। चीन 68% निकल, 40% तांबा और 59% लिथियम और 73% कोबाल्ट रिफाइंड करके नायाब धातों की सप्लाई चेन पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के जरिए चीन के मादनी कंट्रोल को चैलेंज करना चाहता है। तरक्की, खुशहाली और रोजगार के वसी मौक़ों की ज़ंबील में यह खदशा भी मौजूद है कि मादनी दौलत की तलाश में बैक वक्त अमरीकी और चीनी दिलचस्पी खित्ते को एक बार फिर सिक्योरिटी मसाइल से दो चार ना करते। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए तो अमरीका पाकिस्तान के मादनी ज़खायर पर दस्तरस के साथ चीन के मादनी गलबे को चैलेंज करना चाहता है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या अमेरिका और चीन की मिनरल वॉर पाकिस्तान की मिनरल लैंड पर लड़ी जाएगी? इसी सवाल के साथ इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।